कंटेंट रही हूँ आपको ये लाइव हिस्ट्री का टॉपिक क्रमपाषाण काल। इससे पहले के टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। उससे सबसे पहले हमने पुरापाषाण काल पढ़ा, फिर हमने मध्यम पाषाण काल पढ़ा, अब नवपाषाण काल पढ़ रहे हैं। नवपाषाण काल में भी हमारा पार्ट 4 चल रहा है, वो भी क्रमपाषाण काल का। क्रमपाषाण काल में आज हम समाधान के ऊपर बातें करेंगे। उससे पहले हम जो इसका पार्ट है हम पढ़ चुके हैं, मेहरगढ़ वगैरह, धनाबाद और चावल के साग से ये सब हो चुका है हमारा। आज हमारा है समाधान के तरीके, वहाँ की संस्कृति की में समाधान के क्या क्या तरीके थे और समाधान मनुष्य के मर जाने के बाद जो समाधान किया जाता था वो किस तरह से किया जाता था। इसमें मनुष्य को 3 प्रकार का समाधान किया जाता था। इसमें एक बात ये भी थी कि नक्शे के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से किया जाता था। आज मैंने आपके लिए छोटा सा नक्शा बनाया है। पहले हम ये उत्तर भारत है, ये पूर्वी भारत है, ये पश्चिमी भारत है और ये दक्षिणी भारत है। इसमें हम बताएंगे कि क्या क्या किस तरह से होता है समाधान। इसमें जो ना क्रमपाषाण काल की संस्कृति कहाँ से कैसे शुरू हुई है, क्रमपाषाण की संस्कृति में समाधान की विधियाँ क्या है। आंशिक समाधान, आंशिक समाधान बहुत महत्वपूर्ण समाधान है। इसमें जो ना पहले मानव को क्या किया जाता है, यहाँ पाषाण काल की संस्कृति का आंशिक समाधान किया जाता था। जो वहाँ की संस्कृति थी ना, वहाँ पे आंशिक समाधान के प्रारंभ हुआ था। दक्षिण भारत यानी कि ये यहाँ पे दक्षिण भारत में अधिकांश कब्रों में वयस्कों का मतलब है बड़े व्यक्ति, जो बड़े होते हैं उनको वयस्कों को केवल कुछ ही यानी कि उनका कुछ ही बची हुई हड्डियाँ, जो बड़ी हड्डियाँ होती थी दफनाने के लिए, वहाँ पे हड्डियों के दफनाने के प्रमाण मिले हैं। उसमें खोपड़ी की, हाथ पैर और बड़ी हड्डियाँ होती थी इनमें, जो दफनाई हुई मिली हैं। मृत्यु के बाद मृतकों की जो लाशें होती थी उन्हें खुले में छोड़ दिया जाता था। पशु पक्षी द्वारा जो मृतकों के खाने पशु पक्षियों के द्वारा जो मनुष्य का मांस खा लेने के बाद जो शेष बची हुई हड्डियाँ होती थी ना, जैसे व्यक्ति खत्म हो गया, वो लाश बन गया, उसके बाद क्या करते थे वे व्यक्ति को खुले में छोड़ देते थे। खुले में छोड़ने के बाद कभी उसे पशु खाते थे, जैसे चील पशु पक्षी हैं, जो भी उसका मांस खाते थे, खा लेते थे। बाद में जो बची कुची हड्डियाँ होती थी उन्हें दफना दिया जाता था। उन हड्डियों को चुनकर कब्र में दफना दिया जाता था। इसे ही आंशिक समाधान कहते हैं। इस तरह से हम आंशिक समाधान का अर्थ और महत्व समझ चुके हैं। अब आया हमारा पूर्ण समाधान। और इसमें आंशिक समाधान में क्या होता था, पूर्व की तरफ तो सिर करके रखते थे और दक्षिण की तरफ पैर करते थे। ये आंशिक समाधान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें जो ना हमेशा ही क्वेश्चन बनते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप हमें अच्छे से याद करना, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जाम में आता है। ऐसा नहीं है कि छोटे में ही आता है, बड़े एग्जाम में भी आता है कि किस समाधान में पैर पूर्व की तरफ और दक्षिण की तरफ। क्वेश्चन ये बनता है कि पैर सिर की तरफ, पूर्व की तरफ और पश्चिम की तरफ पैर होते थे, वो कौन से समाधान में होता था। ये आंशिक समाधान में होता था और ये दक्षिण संस्कृति है, दक्षिण भारत की संस्कृति है। अब हमारा पूर्व समाधान या कलश समाधान। इसमें क्या होता था, यहाँ की संस्कृति नागार्जुनी, कोंडा, मस्की आदि लुलुनु से पूर्व समाधान के उदाहरण मिलते हैं। पूर्व समाधान में क्या होता था, मृतकों को पूर्व और पश्चिम क्रम, इनका सिर पूर्व की ओर और पैर पश्चिम की ओर होते थे, में दफनाया जाता था। मृतकों बच्चों के प्राय पूर्ण रूप से बड़े बड़े घड़ों या कलश में भरकर, जैसे जो कोई बच्चा खत्म होता था, जैसे कोई बच्चा खत्म हो गया, उसे क्या करते थे, ये बड़े बड़े घड़ों में लाके उसके अंदर भर देते थे। बच्चे की लाश को घड़ों में रख देते थे और भरकर उसे दफना दिया जाता था। इसे ही कलश समाधान कहते हैं या पूर्व समाधान कहते हैं। इसके साक्ष्य तमिलनाडु के चोंगलपिट्टू में मिले हैं, क्षेत्र में मिले हैं। ये इस तरह से ये हमारा दूसरा समाधान कंप्लीट हुआ।
समाधान। अब आता है अंत्योष्टि। अंत्योष्टि सामग्री। अंत्योष्टि समाधान किसे कहते हैं ये मैं आपको वैसे पहले पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन इसमें सामग्री की बात की गई है। अंत्योष्टि में प्रारंभ हुआ था, ये मध्यम पाषाण काल में ही प्रारंभ हो गया था। इसमें क्या था, इसमें क्या था, मनुष्य को दफनाने और दबाने की, जलाने की प्रक्रिया जो शुरू हुई थी वो अंत्योष्टि कहलाती थी। अब इसमें सामग्री की बात आई है। सामग्री अंत्योष्टि के रूप में मिट्टी के बर्तन, लोहे के उपकरण, ये सामग्री के रूप में सबके साथ दफना दिए जाते थे, सबके साथ रखे गए थे। कब्र में इस सामग्री को इस विश्वास के साथ रखा जाता था। उनका ये विश्वास था कि ये जो हम सामग्री मृतकों को रख रहे हैं ना, वो मृतकों को की परलोक में, मृतकों को परलोक में इन सब वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए इस प्रथा को अंत्योष्टि सामग्री के रूप में माना जाता है। ये आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। एक चीज और मैं बताना चाहूँगी आपको, ये जो महाराष्ट्र में दक्षिण दिशा में है, सिर और पैर, मनुष्य का सिर उत्तर दिशा में है और पैर दक्षिण दिशा में है, और ये दक्षिण भारत में पूर्व की तरफ सिर है और दक्षिण की तरफ पैर है। ये दो इनका समाधान की प्रक्रिया थी। ताम्र पाषाण काल की आज के ये समाधान की प्रक्रिया खत्म हुई है, समाप्त होती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप मेरी वीडियो में कमेंट करके बताइए। शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।